हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने आपके 3 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। पहला चैप्टर आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज पॉलिनोमियल। तो आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ 3 चैप्टर्स आज हम आपका जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप जो बिल्कुल अपने कॉपी और पेन उठा करके तैयार हो जाइए। ये चैप्टर काफ़ी खूबसूरत है और बहुत सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर से आपको सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है तो क्या होता है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स? क्या होता है कि जैसे लीनियर से आपको समझ में आ रहा होगा, जब आप लीनियर की बात कर रहे हो तो आपको लीनियर से समझ में आ रहा होगा कि लीनियर यानी कि जिसका डिग्री, हमने पॉलिनोमियल में बड़ा गेन किया कि जिसका डिग्री 1 होता है वो आपका क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात हमें समझ में आ गई, कहीं ना कहीं 1 डिग्री का इक्वेशन रहेगा। इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, यानी कि इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व रहेंगे, पी क्यू डब्ल्यू टी एक्स जेड, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है आपका एक्स वाई जेड। ठीक है, ऐसा। तो आप जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स और वाई में मैं लिख करके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लो बेटा, यहाँ पे मैंने बोला है कि 2x + 3y = 6। ठीक है, और मैंने कोई लिखा 3x + 4y = 12। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है आपको यहाँ तक? तो 3x + 4y = 12 आपने देखा कि यहाँ पे एक तो वेरिएबल आपका x इन्वॉल्व है और दूसरा आपका y इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे एक x आपका इन्वॉल्व है और एक आपका y इन्वॉल्व है। यहाँ पे मैंने एक नहीं 2 इक्वेशंस लिखी है। अगर मैंने यहाँ पे एक नहीं 2 इक्वेशंस लिखी है तो इनको क्या कहते हैं, सिस्टम। इसको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर, है ना। ये आपके क्या है, पेयर ऑफ लीनियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जोड़े में बात कर रहे हैं, जोड़ा आप समझते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, लीनियर का यहाँ पे पेयर है, यानी कि एक लीनियर ये है और एक लीनियर ये है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 2 वेरिएबल है, बिल्कुल, लेकिन दोनों वेरिएबल का डिग्री देखिए, एक्स का भी डिग्री यहाँ पे 1 है माय डियर, और वाई का भी डिग्री यहाँ पे क्या है, 1 है। यहाँ पे भी देखिए आप एक्स का डिग्री क्या है, 1 है, और यहाँ पे देखिए आप वाई का भी डिग्री क्या है, 1 है। तो आप कह सकते हो कि एक तो जोड़े में लिखे हुए हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर। ठीक है, इक्वेशंस। और आपका 2 वेरिएबल समझ में आ गया होगा, एक्स और वाई 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, इसीलिए हमको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है। ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिस्टम की बात करूँ तो आपके 2 तरीके के सिस्टम होते हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम कैसा होता है, तो ये 2 तरीके के सिस्टम होते हैं। एक तो पहला आपका होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, पहला आपका होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, और नेक्स्ट आपका होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, ऐसा। एक तो आपका होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, एक होता है आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट आपका जो सिस्टम होता है उसमें क्या होगा, कुछ भी आपका, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2x + 3y, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, = 6, और नेक्स्ट है आपका माय डियर 3x + 4y = 12। ऐसा अगर इन दोनों में कोई भी, इन दोनों के लिए कम से कम x और y का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू रहेगा जिसके लिए ये दोनों क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। मीन्स दैट दिस सिस्टम हैज एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन। कम से कम इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। अगर आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इस सिस्टम का कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। अगर मैं दूसरे सिस्टम की बात करूं, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम आपका क्या कहता है, यानी कि आपने कोई भी इक्वेशंस लिख ली, जैसे मान लो आपने लिख लिया 3x + 4y = 12, आपने कुछ भी लिया 5x + 2y = 10। तो ये जो आपका सिस्टम है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, यानी कि आपको x और y का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं मिल रहा
जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। यानी कि दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है, बहुत छोटी सी बात है कि अगर किसी सिस्टम में आपको एक्स और वाई का कम से कम एक एक वैल्यू मिलता है जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करे तो आपका कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और दूसरा, अगर आपका कोई भी एक्स और वाई का आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलता है जिसके लिए आपका ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम जो है सेटिस्फाई होता हो, यानी कि द सिस्टम विच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आएगी। तो आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं, जैसे आपको पता होगा है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेन बात वही है। हम किसकी बात करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाना मैंने आपको थोड़ा सा हल्का हल्का 9th में समझाया था माय डियर, और 9th में आपको जो समझाया था आज वही 10th में आपके काम आएगा। मैंने बहुत अच्छे लेवल पे जाकर के आपको 9th में लीनियर का ग्राफ और 10th के क्वेश्चंस भी कुछ आपको कराए थे, ठीक है। ये वाली बात आपको पता होगी बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है। ये वाली बात सभी जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अब मैं अभी टाइटल लिखता हूं आपका माय डियर, आपका नेक्स्ट टाइटल है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आप जो है इसके लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे? जस्ट सपोज दैट है ना, आपका लिखा हुआ है 2x + 3y = 6। आपको क्या करना है? इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, कई लोग जो है अलग अलग मेथड अपने अपने फाइंड करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आपको कुछ नहीं करना भाई, एक्स एक्सिस ड्रॉ करिए और वाई एक्सिस ड्रॉ करिए, ठीक है। माय डियर ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है, और माय डियर ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है। ये यानी कि आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? संगम, जो कि आपका क्या होगा? ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। ये वाली बात समझ में आ रही है। अब आपको कुछ नहीं करना इसको ड्रॉ करने के लिए। अगर आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है 2x + 3y = 6, तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है? एक बार माय डियर आप x0 पुट करिए। आपने x0 पुट किया तो y आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और अगर एक बार आपको y0 पुट करना है, y0 आपने पुट किया तो x क्या आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। यू हैव टू प्लॉट दिस पॉइंट्स। आपको जो ये कोऑर्डिनेट्स मिले हैं इनको लेकर के आप पुट करना है। x3 है तो मान लिया आपको 3,0 यहाँ पे है कहीं, और आपका 0,2 यहाँ पे है, ठीक है। ये वाली बात समझ भाई। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करिए, ये वाली लाइन, और यही लाइन आप कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा है। 9th में ही बताया था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने 10th लेवल के कराए थे माय डियर, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, एक बार रिकॉल कर लेते हम चीजें कि इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट लाइन की मैं बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि यू हैव टू ड्रॉ दिस 3x + 4y = 12, आपको इसको ड्रॉ करना है। अब बहुत आसानी से ड्रॉ कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए फटाफट से, ये आपका क्या होगा? पॉइंट। अगर आप x0 रख रहे हो, अगर आप y0 रख रहे हो तो x क्या मिलेगा? आपको 4 मिलेगा। तो ये आपका क्या होगा? 4,0। और अगर आप इसकी बात करो तो क्या आएगा? 0,3। क्यों? ये आपका क्या होगा माय डियर? y एक्सिस होगा। ये तो आपको हर बार ही नोट करना है, इट्स योर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये आपका क्या होगा? 0,0 ऐसा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे x0 पुट किया तो आपको y क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और अगर आपने यहाँ पे y0 पुट किया तो x आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, ठीक है। और ये आप लाइन के इक्वेशन आपका फिर से 3x + 4y = 12। तो ये छोटी छोटी बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। अगर मैं यही आपसे कहता, अभी तो हमने जो है यहाँ पे सिर्फ एक एक लीनियर इक्वेशंस लेकर के उसका ग्राफ ड्रॉ किया है। हमने तो यहाँ पे 2-2, 3-3 लाइनें लेकर के ड्रॉ किया है ना, 2-2, 3-3 लाइनें लेकर के ड्रॉ किया है। और फिर हमने शेडेड रीजन का जो है एरिया भी फाइंड किया। ऐसे क्वेश्चन हमने 9th में किए हैं, लेकिन फिर भी बेसिक मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर एक आधी क्वेश्चन आप देखना चाहते हो, उम्मीद है कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखो एक और मैं यहाँ पे जैसे माइंड, अगर मैं आपसे बोलूँ और क्वेश्चन लेने की जरूरत है तो आप देखिए, अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल भी लेता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे नेक्स्ट है आपका 5x + 2y = 10, ऐसा। फिर से आपका वही कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ऐसा।
तो ये आपके क्या है, ये मान लिया आपको यहाँ पे कहीं अगर आप x 0 रख रहे हो, अगर आप x 0 रख रहे हो तो देखिए y क्या आएगा 5 आएगा, और अगर आप y 0 रख रहे हो तो क्या आएगा 2 आएगा। तो 2, 0 और 5, 0 यानी कि ये लाइन आपका क्या होगा 5x + 2y = 10। कुछ नहीं करना, वही सिंपल सा फंडा है, x 0 रखा y आपको 5 मिल गया, और आपने y 0 रखा आपको x 2 मिल गया। तो बार बार वही करना है हमें। कोई भी लीनियर इक्वेशंस आपको, जो कोई भी लीनियर का ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है माय डियर, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एक बार x 0 पुट करना, एक बार y 0 पुट करना, और फटाफट से नंबर लाइन आप इतने अच्छे से जानते हो कि कहाँ 1 और कहाँ 2 आपका लाई करेगा, किधर पॉजिटिव x एक्सिस है, किधर नेगेटिव y एक्सिस है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इतना सा पोर्शन आपकी समझ में आया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर आप जैसे देखना चाहोगे और किस तरीके के आपके ओरिएंटेशन हो सकते हैं, तो आप देखिए देयर आर थ्री ओरिएंटेशंस ऑफ लाइंस। देयर आर 3 ओरिएंटेशन ऑफ लाइंस। आपके जो है 3 प्रकार के ओरिएंटेशन हो सकते हैं। कैसे? देखिए, आप क्या कर सकते हो, या तो आपकी लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो आपकी लाइन पैरेलल होंगी, या तो लाइन के ऊपर लाइन होगी। ये वाली बात तो आपको समझ में आती है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बनाया, मान लो आपका पहला कोई लाइन है, पहला ये मैं बना रहा हूँ इंटरसेक्टिंग, ये मैं बना रहा हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो दिखाते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी कैसी होती हैं। और जैसे ये आपकी दूसरी लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही। तो पहली वाली लाइन मैंने मान लिया जनरल वे में कि a1x + b1y + c1 = 0, एंड नेक्स्ट है आपका a2x + b2y + c2 = 0। तो इनका क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये आपका y एक्सिस और ये आपका माय डियर x एक्सिस। इतनी सी बात समझ में आ गई। दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया, तो दोनों कैसी इंटरसेक्टिंग लाइन है। नेक्स्ट आपके अगर मैं ओरिएंटेशन की बात करूं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, जैसे आपका एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। एक लाइन आपके ऐसे है और इसी के पैरेलल आपकी दूसरी लाइन है, ठीक है। पैरेलल बना लेना आप, मेरी ड्राइंग पे मत जाना बेटा, आम भी नहीं बनता मेरे से, तो है ना। तो ये आपके क्या है a1x + b1y + c1 = 0, और नेक्स्ट आपका लाइन है a2x + b2y + c2 = 0। ऐसा ये फिर से वही आपका x एक्सिस पुराना, और ये फिर से वही आपका y एक्सिस, ठीक है। ये दो लाइनें के ओरिएंटेशन आपको समझ में आ गए होंगे कि या तो आपकी लाइनें पैरेलल हो सकती हैं, या तो आपका लाइनें इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, अगर मैं लाइनों के तीसरा ओरिएंटेशन की आपसे बात करूं, तो तीसरा ओरिएंटेशन आपका क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस क्या कह रही हैं, ये चिल्ला के कह रही हैं कि भैया हम तो ऐसे हैं, एक के ऊपर एक जाएंगे, यानी कि इसी के ऊपर भी आपका दूसरा लाइन है, ये एक के ऊपर, यानी कि कोइंसिडेंट को आप कह सकते हो ओवरलैप लाइंस। क्या बोल सकते हो, ओवरलैप लाइंस, ठीक है। यानी कि इसी लाइन का इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 है। इसी लाइन का इक्वेशन आपको a2x + b2y + c2 = 0 होगा, क्योंकि इसी एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई है, यानी कि ये क्या करके ओवरलैप कर गए, इसीलिए। तो ये वही फिर से आपका माय डियर x एक्सिस, और ये फिर से आपका वही y एक्सिस। मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। अब इनके लिए मैं जो बेसिक ग्राफिकल कंडीशन होता है आपका, हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से कंडीशन बनता क्या है, ठीक है। ये ग्राफिकल आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब हम देखते हैं कि अगर ये लाइनें इंटरसेक्टिंग होती हैं, देन व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ दीज लाइंस, ठीक है। वो कंडीशन यहाँ पे हम देखते हैं कि कोफिशिएंट जो है इनके किस तरीके से वेव करते हैं, या क्या रिलेशन बन करके आता है। तो टाइटल लिखिए, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ लाइंस। अब लाइंस मैंने क्यों लगाया, मैंने यहाँ पे अभी ये मेंशन नहीं किया है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, या फिर आपका कोइंसिडेंट लाइन होंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले लिखा कि a1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मैं जनरल लाइन के क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये हमारा जनरल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये जो है लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, भैया ये दोनों लाइनें जो है आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो कंडीशन आपके क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ऐसा आपका होगा। a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो कभी भी b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और आपसे बोल दिया है कि लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या है, स्लोप सेम होगा। स्लोप सेम होने का मतलब क्या माय डियर, a1 अपॉन a2 आपका इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट इट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं होगा। तो वो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन की हम बात करते हैं। यहाँ पे आपका तीसरा कंडीशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और एक लाइन आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। कई लोग तो एक करके कह रहे हो कि सर आपने ये वाला पहले ऊपर नहीं लिखा, ये वाला नीचे लिख दिया ना। तुम लोगों के दिमाग में ऐसी छोटी छोटी चीजें चलती रहती, भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये लाइन है, दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट, अगर ये लाइनें ओवरलैप कर जाएंगी तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे बिल्कुल। जैसा a1 अपॉन a2 होगा वैसा ही आपका b1 अपॉन b2 भी होगा, और वैसा ही आपका क्या है c1 अपॉन c2 होगा। यानी कि इसका दोनों का फोटो कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों का फोटो कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक सी चीज आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी क्या है, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि ग्राफिकली हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये तो मैंने वो बताया कि अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, देन व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन दीज कोएफिशिएंट्स a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। पैरेलल के लिए भी आपके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन हमें मिल गया है, और आपका कोइंसिडेंट के लिए भी हमें आपके लिए जो है रिलेशन मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि इतनी सी चीज आपकी समझ में आएगी, सो नोट डाउन। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। और आपने नोट कर लिया तो आगे चलते हैं फटाफट से और देखते हैं, क्वेश्चंस बना के देखते हैं। ये बेसिक सी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और ये आपको याद रखनी है ना, बिना इनके आप जो कोई काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आपको यही नहीं पता है, ठीक है, किस तरीके से ये हो रहा है, ये किस तरीके से ये जो है इनके रिलेशन है। तो एक आधी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मैं आपके सामने क्वेश्चंस लिखता हूँ, ठीक है। तो पहले ही आपका क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टू स्टूडेंट्स of class 10th took part in mathematics quiz if the number of girls is four more than the number of boys represent this situation algebraically and graphically। ठीक है। आपको क्या करना है, 10 स्टूडेंट ऑफ अब आप देखिए उन्होंने बोला है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कितने स्टूडेंट हैं, 10 है। तो आप कैसे करोगे सॉल्यूशन, आप इसका कैसे लिखोगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज आपने क्या मान ली
नंबर ऑफ बॉयज आपने मान लिया x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आपने क्या मान लिए, y मान लिए। ठीक है, वो कह रहा है इफ द दोनों ही का टोटल क्या है, अगर पहले आप स्टेटमेंट को देखोगे कि 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, कितने हैं, 10 है, अरे 10 स्टूडेंट है, 2 नहीं है, 10 स्टूडेंट है, यहाँ पे 10 कर लीजिए, अब 10 है, 10 स्टूडेंट है, तो दोनों का सम यानी कि x प्लस वाई, टोटल आपका क्या होगा, टोटल आपका 10 होगा कि नहीं होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को। और उन्होंने बोला इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, है ना, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज की जो संख्या है उससे कहीं ज्यादा है कौन, गर्ल्स आपके। ठीक है, तो यानी कि आपका x जो है किसके इक्वल होगा, आप देखिए फटाफट से, x आपका माय डियर किसके इक्वल होगा, आप फटाफट से बताइए वाले किसके इक्वल होगा माय डियर। आप देखिए नंबर ऑफ बॉयज का आपने क्या माना है x, नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने y माना है, तो आपका y किसके इक्वल होगा, यानी कि किससे ज्यादा है, बॉयज से। बॉयज आपके कितने हैं, x कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो एक ये रिलेशन आपको बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, अच्छा आप इन दोनों को क्या करना है, ये तो आपका एल्जेब्रिकली डिफाइन हो गया। ग्राफिकली डिफाइन करने का मतलब क्या है, आपको जो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो आपने जो फटाफट से x एक्सिस और y एक्सिस आपके अपने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये वही बेसिक सा फंड आपका, ये आपका y एक्सिस है, ये माय डियर आपका क्या है, x एक्सिस है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं x0 डालता हूँ और y0 डालता हूँ, तो पहली वाली लाइन आपके क्या बनेगा, फटाफट से देखिए, मान लिया आपका पहला वाला लाइन जो है यहाँ की बन रहा है 10,0 और नेक्स्ट है आपका 0,10, ऐसा बनेगा। लेकिन अगर इसमें आप x0 डालते तो भाई आपको क्या मिलता है, 4 मिलता है। क्या मिलता है भाई, यहाँ पे अगर आप x0 डाल रहे हो तो भाई आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो ये मान लिया आपका कहीं 0,4 यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे y0 डाल रहे हो, y0 डाल रहे तो x आपको क्या मिल रहा है, -4 मिल रहा है। तो -4 आपका कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा भाई, मान लिया आपको -4 यहाँ कहीं है, y0 डालने पे इन दोनों को आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जहाँ पे आपने ये कनेक्ट किया इंटरसेक्टिंग लाइन है आपको दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे कि आपका एक्चुअल में क्या आ रहा है, x प्लस वाई इसको 10 और नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, y माइनस एक्स, तो -x प्लस वाई इसको 4 ऐसा आ रहा है आपका। ठीक है, x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y आपका क्या आ जाएगा 14, 2y आपका क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो यानी कि y आपके क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। y अगर आपका 7 है तो x आपके क्या आ जाएगा, y आपका 7 है तो x आपका माय डियर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ, y आपका 7 है तो x आपका माय डियर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा 3,7। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको एल्जेब्रिकली भी डिफाइन किया है और हमने जो इसको ग्राफिकली भी डिफाइन किया। और वैसे ऐसे छोटे छोटे ग्राफ हमने बहुत सारे 9th के चैप्टर में जो था आपका, जहाँ पे मुझे आपको ग्राफ सिखाना था, तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस कराए हुए। तो बहुत बेसिक सी लाइन है जो कि आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा, है ना। और आप जो इसको धीमे धीमे नोट भी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपका जो है चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है आपका। देख लेते हैं क्या कह रहा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार कोई छोटा मोटा क्वेश्चन देख लोगे तो ठीक है ना। बड़े बड़े क्वेश्चंस में तो मैं भी परेशान हो जाऊंगा, कैसे बनाएंगे ग्राफ व्राफ वगैरह, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो छोटे छोटे से कोई क्वेश्चंस हम देख लेते हैं अगर हो जाए तो। हाँ देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ, ये छोटा सा ही है, क्वेश्चन नंबर 4 है बुक में जो दे रखा है। द पाथ ऑफ ए ट्रेन ए, the path of a train, the path of train A is given by the equation, is given by the equation
is given by the equation x plus 2y minus 4 is equals to 0 and the path of another train B is given by the equation 2x plus 4y minus 12 is equals to 0. Represent this situation graphically. ठीक है, देखते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं। आपके दो इक्वेशंस दे रखे हैं। पहला इक्वेशन है आपको x प्लस 2y, तो मैं इधर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैं इधर लिख रहा हूँ माय डियर x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा? क्यों नहीं आ रहा होगा? ठीक है, तो 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो माय डियर पहली वाली लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। तो पहली वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। आपने x 0 डाला, पट से आपको दिख गया कि y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x 0 डाला माय डियर, y क्या दिख गया, 2 दिख गया। और अगर आप y 0 डाल रहे हो तो x आपको क्या दिख गया, 4 दिख गया। क्या? बिल्कुल दिख गया। तो यहाँ से यानी कि 0,2 और यहाँ से आपका बन रहा है क्या, 4,0 ऐसा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, 0,2 और 4,0। यानी कि अब दूसरी लाइन की अगर मैं बात करूँ, इस लाइन के ओरिएंटेशन की, तो आप अगर यहाँ पे x 0 रख रहे हो तो y आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखिए फटाफट से y 0 डालते हो आप, y 0 डालते तो x आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। और एक चीज आपने देखी क्या कि ये लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो कि a1 आपका क्या है, 1 है, b1 आपका क्या है, 2 है, और c1 आपका क्या है, -4 है। a2 आपका यहाँ पे क्या है, 2 है, b2 आपका क्या है, यहाँ पे 4 है, और c2 आपका यहाँ पे क्या है, -12 है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था पैरेलल के लिए कि a1 अपॉन a2 आपका माय डियर b1 अपॉन b2 के इक्वल होना चाहिए। अब बिल्कुल है, a1 अपॉन a2 आप देखिए 1/2, b1 अपॉन b2 आपका क्या है, 2/4। तो ये भी तो आपका 1/2 बनता है, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप ध्यान से देखिए -4 अपॉन -12, ये आपके क्या बना आएगा, 1/3। तो कंडीशन आपका क्या बन करके तैयार होता है, a1 अपॉन b2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये लाइन ये क्या कह रहा है, ये कंडीशन चिल्ला के ये आपका क्या है, ये चिल्ला के आपसे कह रहा है कि भैया ये तो आपका पैरेलल लाइंस का कंडीशन है। ये क्या है माय डियर, पैरेलल लाइंस का कंडीशन है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन टू इक्वेशंस दैट द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अब ग्राफ की पोर्शन की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ से ग्राफ के पोर्शन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ग्राफिकल पोर्शन की बात करूँ तो फटाफट से देखिए, मुझे ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है, फटाफट से आप देखिए 0,2 आप कहाँ ड्रॉ करोगे। मान लो आपका 0,2 यहाँ पे है, ठीक है, और आपका जो 4,0 कहाँ पे है, तो मान लिया आपका यार 4,0 यहाँ पे, ठीक है, आपने पट से लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप कहाँ गए, आपका नेक्स्ट वाला लाइन आप देखिए फटाफट से। नेक्स्ट वाला लाइन आप देखिए आपका 0,3, तो ये मान लो आपको 0,3 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या है 6,0 आपको यहाँ कहीं होगा। तो आपने ये वाली लाइन में ड्रॉ कर दिया, तो आपने देखा कि दोनों लाइन्स आपकी कैसी आ रही है, पैरेलल। ठीक है, आप ग्राफिकली ड्रॉ करके भी माय डियर देख सकते हो। ये वाला लाइन आपके क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड दिस लाइन इज x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात आपकी समझ में आई, तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा और आप सभी ने जो है इसको नोट डाउन कर लिया होगा। माय डियर देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू मोर क्वेश्चंस, है ना। आपको जो प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस की थोड़ी ज़रूरत है, जो कि आपको खुद करना पड़ेगा। मैं तो देखिए यहाँ पे मेथड सिर्फ आपसे जो डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है,
और हम जो है कई तरीके से चेक कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हम कैसे चेक करेंगे। ये लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग है, माय डियर, ये आपकी लाइन है पैरेलल है, ठीक है। ये वाली बात आपकी समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, है ना। देखिए नेक्स्ट जब हम बात कर रहे हैं तो ये मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस आपके सारे के सारे सेम है, ऐसा नहीं है कि आपका बहुत कुछ अलग है या ऐसा कुछ है, ठीक है। आपको तो और एक दो क्वेश्चन करा देते हैं भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माय डियर हमें तो क्वेश्चन ही कराने हैं, है ना। तो आपका जो है ये जो आपका एक्सरसाइज है, ठीक है, आपका एक्सरसाइज इसमें 3.1 एंड द एग्जाम्पल्स बिफोर, आपका जो 3.1 आपका एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 3.1 से पहले का आपका जो एक्सरसाइज है वो आपके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दोनों मिला करके आप कर लेना, ठीक है। दोनों ही आपके जो है कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, है ना। एक्सरसाइज में भी आपको हो गया है और आपका जो एक्सरसाइज में भी हो गया है, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप ग्राफिकली ही करना चाहते हो तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सॉल्व ग्राफिकली। उससे आगे का आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और सिस्टम में आपके सामने लिख देता हूँ, देखिए कितना बड़ा सिस्टम है ना। x + y = 3 और नेक्स्ट है आपका 3x - 2y = 4। ये आपका सिस्टम आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। मैं एक ही ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी के जितने भी इसके 10, 20, 50 क्वेश्चन हो आप कर लेना, क्योंकि हमने 9 में डिस्कस किया था और सुबह से मैं चिल्ला रहा हूँ या खड़ा होकर के ये वाली बात, ठीक है। एक ही बार मैं ये लास्ट पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा ही, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ग्राफिकली समझ जाओ। दोनों लाइनों को आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहली वाली लाइन के लिए आप देखिए फटाफट से, पहली वाली लाइन के लिए क्या आएगा 3,0 और 0,3। क्यों भाई, आपने क्या किया, एक बार यहाँ पे x0 डाला तो y आपको क्या मिला 3 मिला, और आपने फिर क्या किया y0 डाला तो आपको x क्या मिल गया 3 मिल गया। अब अगर मैं इस वाली लाइन के लिए बात करूं, आपने यहाँ पे x0 डाला तो y आपको क्या मिला हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने आपके 3 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। पहला चैप्टर आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज पॉलिनोमियल। तो आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ 3 चैप्टर्स आज हम आपका जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो आप जो बिल्कुल अपने कॉपी और पेन उठा करके तैयार हो जाइए। ये चैप्टर काफ़ी खूबसूरत है और बहुत सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर से आपको सीखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो क्या होता है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्या होता है कि जैसे लीनियर से आपको समझ में आ रहा होगा, जब आप लीनियर की बात कर रहे हो तो आपको लीनियर से समझ में आ रहा होगा कि लीनियर यानी कि जिसका डिग्री, हमने पॉलिनोमियल में बड़ा गेन किया कि जिसका डिग्री 1 होता है वो आपका क्या होता है लीनियर होता है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात हमें समझ में आ गई, कहीं ना कहीं 1 डिग्री का इक्वेशन रहेगा। इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, यानी कि इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व रहेंगे, पी क्यू डब्ल्यू टी एक्स जेड, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है आपका एक्स वाई जेड, ठीक है ऐसा। तो आप जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स और वाई में मैं लिख करके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे मैंने बोला है कि 2x + 3y = 6, ठीक है, और मैंने कोई लिखा 3x + 4y = 12, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको यहाँ तक?
तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 आपने देखा कि यहाँ पे एक तो वेरिएबल आपका x इन्वॉल्व है और दूसरा आपका y इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे एक x आपका इन्वॉल्व है और एक आपका y इन्वॉल्व है। यहाँ पे मैंने एक नहीं दो इक्वेशंस लिखी है। अगर मैंने यहाँ पे एक नहीं दो इक्वेशंस लिखी है तो इनको क्या कहते हैं, सिस्टम। इसको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर, है ना। ये आपका क्या है, पेयर ऑफ लीनियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जोड़े में बात कर रहे हैं, जोड़ा आप समझते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। लीनियर का यहाँ पे पेयर है, यानी कि एक लीनियर ये है और एक लीनियर ये है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे दो वेरिएबल है, बिल्कुल, लेकिन दोनों वेरिएबल का डिग्री देखिए, एक्स का भी डिग्री यहाँ पे 1 है माय डियर, और वाई का भी डिग्री यहाँ पे क्या है, 1 है। यहाँ पे भी देखिए आप एक्स का डिग्री क्या है, 1 है, और यहाँ पे देखिए आप वाई का भी डिग्री क्या है, 1 है। तो आप कह सकते हो कि एक तो जोड़े में लिखे हुए हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर, ठीक है। इक्वेशंस और आपका 2 वेरिएबल समझ में आ गया होगा, एक्स और वाई दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, इसीलिए हमको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है। ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिस्टम की बात करूं तो आपके दो तरीके के सिस्टम होते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम कैसा होता है, तो ये दो तरीके के सिस्टम होते हैं। एक तो पहला आपका होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, पहला आपका होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, और नेक्स्ट आपका होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। ऐसा एक तो आपका होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, एक होता है आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट आपका जो सिस्टम होता है उसमें क्या होगा, कुछ भी आपका, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2x प्लस 3y, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, इक्वल टू 6, और नेक्स्ट है आपका माय डियर 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ऐसा अगर इन दोनों में कोई भी, इन दोनों के लिए कम से कम x और y का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू रहेगा जिसके लिए ये दोनों क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। मीन्स दैट दिस सिस्टम हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। कम से कम इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। अगर आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इस सिस्टम का कम से कम एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। अगर मैं दूसरे सिस्टम की बात करूं, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं आपको इनकंसिस्टेंट सिस्टम, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम आपका क्या कहता है, यानी कि आपने कोई भी इक्वेशंस लिख ली, जैसे मान लो आपने लिख लिया 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, आपने कुछ भी लिया 5x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो ये जो आपका सिस्टम है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, यानी कि आपको x और y का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं मिल रहा जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। यानी कि दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है, बहुत छोटी सी बात है, कि अगर किसी सिस्टम में आपको x और y का कम से कम एक वैल्यू मिलता है जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करे तो आपका कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और दूसरा, अगर आपका कोई भी x और y का आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलता है जिसके लिए आपका ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम जो है सेटिस्फाई होता हो, यानी कि द सिस्टम विच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आएगी। तो आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं, जैसे आपको पता होगा है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मेन बात वही है, हम किसकी बात करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाना मैंने आपको थोड़ा सा हल्का 9th में समझाया था माय डियर, और 9th में आपको जो समझाया था आज वही 10th में आपके काम आएगा। मैंने बहुत अच्छे लेवल पे जाकर के आपको 9th में लीनियर का ग्राफ और 10th के क्वेश्चंस भी कुछ आपको कराए थे, ठीक है। ये वाली बात आपको पता होगी बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है। ये वाली बात सभी जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अब मैं अभी टाइटल लिखता हूं आपका माय डियर, आपका नेक्स्ट टाइटल है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
आप जो है इसके लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस तरीके से करेंगे। जस्ट सपोज दैट है ना, आप पे लिखा हुआ है 2x + 3y = 6। आपको क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, कई लोग जो है अलग अलग मेथड अपने अपने फाइंड करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आपको कुछ नहीं करना भाई, एक्स एक्सिस ड्रॉ करिए और वाई एक्सिस ड्रॉ करिए। ठीक है, माय डियर ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और माय डियर ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये यानी कि आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, संगम, जो कि आपका क्या होगा, ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। ये वाली बात समझ में आ रही है। अब आपको कुछ नहीं करना इसको ड्रॉ करने के लिए। अगर आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है 2x + 3y = 6, तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, एक बार माय डियर आप x0 पुट करिए। आपने x0 पुट किया तो y आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर एक बार आपको y0 पुट करना है, y0 आपने पुट किया तो x क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। यू हैव टू प्लॉट दिस पॉइंट्स। आपको जो ये कोऑर्डिनेट्स मिले हैं इनको लेकर के आप पुट करना है। x3 है तो मान लिया आपको 3,0 यहाँ पे है कहीं, और आपका 0,2 यहाँ पे है। ठीक है, ये वाली बात समझ भाई। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करिए, ये वाली लाइन, और यही लाइन आप कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा है, 9th में बताया था। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने 10th लेवल के कराए थे माय डियर, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, एक बार रिकॉल कर लेते हम चीजें कि इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट लाइन की मैं बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि यू हैव टू ड्रॉ दिस 3x + 4y = 12, आपको इसको ड्रॉ करना है। अब बहुत आसानी से ड्रॉ कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए फटाफट से, ये आपका क्या होगा पॉइंट। अगर आप x0 रख रहे हो, अगर आप y0 रख रहे हो तो x क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। तो ये आपका क्या होगा 4,0, और अगर आप इसकी बात करो तो क्या आएगा 0,3। क्यों, ये आपका क्या होगा माय डियर, y एक्सिस होगा। ये तो आपको हर बार ही नोट करना है, इट्स योर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये आपका क्या होगा 0,0 ऐसा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे x0 पुट किया तो आपको y क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और अगर आपने यहाँ पे y0 पुट किया तो x आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, और ये आप लाइन के इक्वेशन आपका फिर से 3x + 4y = 12। तो ये छोटी छोटी बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। अगर मैं यही आपसे कहता, अभी तो हमने जो है यहाँ पे सिर्फ एक एक लीनियर इक्वेशंस लेकर के उसका ग्राफ ड्रॉ किया है। हमने तो यहाँ पे 2-2, 3-3 लाइनें लेकर के ड्रॉ किया है ना, 2-2, 3-3 लाइनें लेकर के ड्रॉ किया है। और फिर हमने शेडेड रीजन का जो है एरिया भी फाइंड किया। ऐसे क्वेश्चन हमने 9th में किए हैं, लेकिन फिर भी बेसिक मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर एक आधी क्वेश्चन आप देखना चाहते हो, उम्मीद है कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखो एक और मैं यहाँ पे जैसे माइंड, अगर मैं आपसे बोलूँ और क्वेश्चन लेने की जरूरत है तो आप देखिए, अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल भी लेता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे नेक्स्ट है आपका 5x + 2y = 10, ऐसा। फिर से आपका वही कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ऐसा। तो ये आपका क्या है, ये मान लिया आपको यहाँ पे कहीं, अगर आप x0 रख रहे हो, अगर आप x0 रख रहे हो तो देखिए y क्या आएगा, 5 आएगा। और अगर आप y0 रख रहे हो तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2,0 और 5,0 यानी कि ये लाइन आपका क्या होगा, 5x + 2y = 10। कुछ नहीं करना, वही सिंपल सा फंडा है। x0 रखा y आपको 5 मिल गया, और आपने y0 रखा आपको x 2 मिल गया। तो बार बार वही करना है हमें। कोई भी लीनियर इक्वेशंस आपको, जो कोई भी लीनियर का ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है माय डियर, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एक बार x0 पुट करना, एक बार y0 पुट करना, और फटाफट से नंबर लाइन आप इतने अच्छे से जानते हो कि कहाँ 1 और कहाँ 2 आपका लाई करेगा, किधर पॉजिटिव x एक्सिस है, किधर नेगेटिव y एक्सिस है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इतना सा पोर्शन आपकी समझ में आया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर आप जैसे देखना चाहोगे और किस तरीके के आपके ओरिएंटेशन हो सकते हैं, तो आप देखिए, देयर आर थ्री ओरिएंटेशंस ऑफ लाइंस। देयर आर 3 ओरिएंटेशन ऑफ लाइंस। आपके जो है 3 प्रकार के ओरिएंटेशन हो सकते हैं। कैसे, देखिए आप क्या कर सकते हो, या तो आपकी लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो आपकी लाइन पैरेलल होंगी, या तो लाइन के ऊपर लाइन होगी। ये वाली बात तो आपको समझ में आती है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बनाया, मान लो आपका पहला कोई लाइन है, पहला ये मैं बना रहा हूँ इंटरसेक्टिंग, ये मैं बना रहा हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस।
तो दिखाते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी कैसी होती हैं। और जैसे ये आपकी दूसरी लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई। तो पहली वाली लाइन मैंने मान लिया जनरल वे में कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड नेक्स्ट है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इनका क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये आपका y एक्सिस और ये आपका माय डियर x एक्सिस। इतनी सी बात समझ में आ गई, दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया, तो दोनों कैसी इंटरसेक्टिंग लाइन है। नेक्स्ट आपके अगर मैं ओरिएंटेशन की बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, जैसे आपका एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है, एक लाइन आपके ऐसे है और इसी के पैरेलल आपकी दूसरी लाइन है, ठीक है, पैरेलल बना लेना आप, मेरी ड्राइंग पे मत जाना बेटा, आम भी नहीं बनता मेरे से तो, है ना। तो ये आपके क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और नेक्स्ट आपका लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ऐसा ये फिर से वही आपका x एक्सिस पुराना और ये फिर से वही आपका y एक्सिस, ठीक है। ये दो लाइनें के ओरिएंटेशन आपको समझ में आ गए होंगे कि या तो आपकी लाइनें पैरेलल हो सकती हैं या तो आपका लाइनें इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, अगर मैं लाइनों के तीसरा ओरिएंटेशन की आपसे बात करूं तो तीसरा ओरिएंटेशन आपका क्या हो सकता है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस क्या कह रही हैं, ये चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि भैया हम तो ऐसे हैं एक के ऊपर एक जाएंगे, यानी कि इसी के ऊपर भी आपका दूसरा लाइन है, ये एक के ऊपर, यानी कि कोइंसिडेंट को आप कह सकते हो ओवरलैप लाइंस। क्या बोल सकते हो, ओवरलैप लाइंस, ठीक है। यानी कि इसी लाइन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, इसी लाइन का इक्वेशन आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि इसी एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई है, यानी कि ये क्या कर गए, ओवरलैप कर गए, इसीलिए तो ये वही फिर से आपका माय डियर x एक्सिस और ये फिर से आपका वही y एक्सिस। मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। अब इनके लिए मैं जो बेसिक ग्राफिकल कंडीशन होता है आपका, हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से कंडीशन बनता क्या है, ठीक है, ये ग्राफिकल आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब हम देखते हैं कि अगर ये लाइनें इंटरसेक्टिंग होती हैं देन व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ दीज लाइंस, ठीक है। वो कंडीशन यहाँ पे हम देखते हैं कि कोफिशिएंट जो है इनके किस तरीके से वेव करते हैं या क्या रिलेशन बन करके आता है। तो टाइटल लिखिए रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ लाइंस। अब लाइंस मैंने क्यों लगाया, मैंने यहाँ पे अभी ये मेंशन नहीं किया है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, पैरेलल लाइन होंगी या फिर आपका कोइंसिडेंट लाइन होंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले लिखा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, मैं जनरल लाइन का क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये हमारा जनरल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये जो है लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, भैया ये दोनों लाइनें जो है आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो कंडीशन आपके क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ऐसा आपका होगा। a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो कभी भी b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और आपसे बोल दिया जाए कि लाइन्स आर पैरेलल का मतलब क्या है, स्लोप सेम होगा। स्लोप सेम होने का मतलब क्या माय डियर, a1 अपॉन a2 आपका इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट इट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं होगा। तो वो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन की हम बात करते हैं। यहाँ पे आपका तीसरा कंडीशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और एक लाइन आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। कई लोग तो एक करके कह रहे हो कि सर आपने ये वाला पहले ऊपर नहीं लिखा, ये वाला नीचे लिख दिया ना। तुम लोगों के दिमाग में ऐसी छोटी छोटी चीजें चलती रहती, भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये लाइन है, these lines are कोइंसिडेंट, अगर ये लाइनें ओवरलैप कर जाएंगी तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे बिल्कुल। जैसा a1 अपॉन a2 होगा वैसा ही आपका b1 अपॉन b2 भी होगा और वैसा ही आपका क्या है c1 अपॉन c2 होगा। यानी कि इसका दोनों का फोटो कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों का फोटो कैसा हो जाएगा,
सेम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक सी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी क्या है, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि ग्राफिकली हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ये तो मैंने वो बताया कि अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है देन व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन दीज कोफिशिएंट्स A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, पैरेलल के लिए भी आपके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन हमें मिल गया है और आपका कोइंसिडेंट के लिए भी हमें आपके लिए जो है रिलेशन मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि इतनी सी चीज़ आपकी समझ में आएगी। सो नोट डाउन। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया तो आगे चलते हैं फटाफट से और देखते हैं, क्वेश्चंस बना के देखते हैं। ये बेसिक सी चीज़ आपको क्लियर होगी होंगी। ठीक है, और ये आपको याद रखनी है ना, बिना इनके आप जो कोई काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आपको यही नहीं पता है। ठीक है, किस तरीके से ये हो रहा है, ये किस तरीके से ये जो है इनके रिलेशन है। तो एक आधी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मैं आपके सामने क्वेश्चंस लिखता हूँ। ठीक है, तो पहले ही आपका क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टू स्टूडेंट्स of class 10th took part in mathematics quiz if the number of girls is four more than the number of boys represent this situation algebraically and graphically। ठीक है, आपको क्या करना है 10 स्टूडेंट ऑफ अब आप देखिए उन्होंने बोला है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कितने स्टूडेंट हैं 10 है। तो आप कैसे करोगे सॉल्यूशन, आप इसका कैसे लिखोगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज आपने क्या मान लिए, नंबर ऑफ बॉयज आपने मान लिया x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आपने क्या मान लिए, y मान लिए। ठीक है, वो कह रहा है इफ द दोनों ही को टोटल क्या है, अगर पहले आप स्टेटमेंट को देखोगे कि 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, कितने हैं 10 है। अरे 10 स्टूडेंट है, 2 नहीं है 10 स्टूडेंट है, यहाँ पे 10 कर लीजिए, अब 10 है, 10 स्टूडेंट है। तो दोनों का सम यानी कि x प्लस वाई, टोटल आपका क्या होगा, टोटल आपका 10 होगा कि नहीं होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को। और उन्होंने बोला इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, है ना, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज की जो संख्या है उससे कहीं ज़्यादा है कौन, गर्ल्स आपके। ठीक है, तो यानी कि आपका x जो है किसके इक्वल होगा, आप देखिए फटाफट से x आपका माय डियर किसके इक्वल होगा, आप फटाफट से बताइए वाले किसके इक्वल होगा माय डियर। आप देखिए नंबर ऑफ बॉयज का आपने क्या माना x, नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने y माना, तो आपका y किसके इक्वल होगा, यानी कि किससे ज़्यादा है, बॉयज से। बॉयज आपके कितने x है, कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। तो एक ये रिलेशन आपको बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, अच्छा आप इन दोनों को क्या करना है, ये तो आपका एल्जेब्रिकली डिफाइन हो गया। ग्राफिकली डिफाइन करने का मतलब क्या है, आपको जो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आपने जो फटाफट से x एक्सिस और y एक्सिस आपके अपने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये वही बेसिक सा फंड आपका, ये आपका y एक्सिस है, ये माय डियर आपका क्या है x एक्सिस है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं x0 डालता हूँ और y0 डालता हूँ तो पहली वाली लाइन आपका क्या बनेगा, फटाफट से देखिए। मान लिया आपका पहला वाला लाइन जो है यहाँ की बन रहा है 10, 0 और नेक्स्ट है आपका 0, 10 ऐसा बनेगा।
लेकिन अगर इसमें आप x0 डालते तो भाई आपको क्या मिलता है, 4 मिलता है। क्या मिलता है भाई, यहाँ पे अगर आप x0 डाल रहे हो तो भाई आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो ये मान लिया आपका कहीं 0,4 यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे y0 डाल रहे हो, y0 डाल रहे तो x आपको क्या मिल रहा है, -4 मिल रहा है। तो -4 आपका कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा भाई। मान लिया आपको -4 यहाँ कहीं है, y0 डालने पे इन दोनों को आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जहाँ पे आपने ये कनेक्ट किया, इंटरसेक्टिंग लाइन है आपको दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे कि आपका एक्चुअल में क्या आ रहा है, x + y = 10 और नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, y - x। तो -x + y = 4 ऐसा आ रहा है आपका, ठीक है। x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y आपका क्या आ जाएगा, 14। 2y आपका क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यानी कि y आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। y अगर आपका 7 है तो x आपका क्या आ जाएगा, y आपका 7 है तो x आपका माय डियर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ, y आपका 7 है तो x आपका माय डियर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा, 3,7, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको एल्जेब्रिकली भी डिफाइन किया है और हमने जो इसको ग्राफिकली भी डिफाइन किया। और वैसे ऐसे छोटे छोटे ग्राफ हमने बहुत सारे 9th के चैप्टर में जो था आपका, जहाँ पे मुझे आपको ग्राफ सिखाना था, तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस कराए हुए। तो बहुत बेसिक सी लाइन है जो कि आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा, है ना। और आप जो इसको धीमे धीमे नोट भी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपका जो है चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है आपका। देख लेते हैं क्या कह रहा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार कोई छोटा मोटा क्वेश्चन देख लोगे तो ठीक है ना। बड़े बड़े क्वेश्चंस में तो मैं भी परेशान हो जाऊंगा, कैसे बनाएंगे ग्राफ व्राफ वगैरह। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो छोटे छोटे से कोई क्वेश्चंस हम देख लेते हैं अगर हो जाए तो। हाँ देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ, ये छोटा सा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है बुक में जो दे रखा है। द पाथ ऑफ ए ट्रेन ए, the path of a train, the path of train A is given by the equation, is given by the equation, is given by the equation x plus 2y minus 4 is equals to 0 and the path of another train B, path of another train B is given by the equation, is given by the equation 2x plus 4y minus 12 is equals to 0. Represent this situation, represent this situation, represent this situation graphically, ठीक है। देखते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं। आपके दो इक्वेशंस दे रखे हैं। पहला इक्वेशन है आपको x प्लस 2y, तो मैं इधर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैं इधर लिख रहा हूँ माय डियर x प्लस 2y माइनस 4 इज टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो 2x प्लस 4y माइनस 12 इज टू 0। तो माय डियर पहली वाली लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। तो पहली वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। आपने x0 डाला, पट से आपको दिख गया कि y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x0 डाला माय डियर, y क्या दिख गया, 2 दिख गया। और अगर आप y0 डाल रहे हो तो x आपको क्या दिख गया, 4 दिख गया, क्या बिल्कुल दिख गया। तो यहाँ से यानी कि 0,2
और यहाँ से आपका बन रहा है क्या 4,0 ऐसा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई, 0,2 और 4,0। यानी कि अब दूसरी लाइन की अगर मैं बात करूँ इस लाइन के ओरिएंटेशन की, तो आप अगर यहाँ पे x 0 रख रहे हो तो भाई आपको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखिए फटाफट से y 0 डालते हो आप, y 0 डालते तो x आपको क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। और एक चीज आपने देखी क्या कि लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। क्यों क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो कि A1 आपका क्या है 1 है, B1 आपका क्या है 2 है और C1 आपका क्या है -4 है। A2 आपका यहाँ पे क्या है 2 है, B2 आपका क्या है यहाँ पे 4 है और C2 आपका यहाँ पे क्या है -12 है, ठीक है। तो आपने मैंने क्या बताया था पैरेलल के लिए कि A1 अपॉन A2 आपका माय डियर B1 अपॉन B2 के इक्वल होना चाहिए। अब बिल्कुल है, A1 अपॉन A2 आप देखिए 1/2, B1 अपॉन B2 आपका क्या 2/4, तो ये भी तो आपका 1/2 बनता है, बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। आप ध्यान से देखिए -4 अपॉन -12 ये आपके क्या बन आएगा 1/3। तो कंडीशन आपका क्या बन करके तैयार होता है A1 अपॉन B2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और ये लाइन ये क्या कह रहा है, ये कंडीशन चिल्ला के ये आपका क्या है, ये चिल्ला के आपसे कह रहा है कि भैया ये तो आपका पैरेलल लाइंस का कंडीशन है। ये क्या है माय डियर, पैरेलल लाइंस का कंडीशन है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन टू इक्वेशंस दैट द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अब ग्राफ की पोर्शन की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ अब यहाँ से ग्राफ के पोर्शन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ग्राफिकल पोर्शन की बात करूँ तो फटाफट से देखिए मुझे ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है फटाफट से आप देखिए 0,2 आप कहाँ ड्रॉ करोगे, मान लो आपका 0,2 यहाँ पे है, ठीक है। और आपका जो 4,0 कहाँ पे है, तो मान लिया आपका यार 4,0 यहाँ पे, ठीक है। आपने पट से लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप कहाँ गए, आपका नेक्स्ट वाला लाइन आप देखिए फटाफट से, नेक्स्ट वाला लाइन आप देखिए आपका 0,3, तो ये मान लो आपको 0,3 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या है 6,0 आपका यहाँ कहीं होगा, तो आपने ये वाली लाइन में ड्रॉ कर दिया। तो आपने देखा कि दोनों लाइन्स आपकी कैसी आ रही पैरेलल, ठीक है। आप ग्राफिकली ड्रॉ करके भी माय डियर देख सकते हो। ये वाला लाइन आपके क्या है 2x + 4y -12 = 0 एंड दिस लाइन इज x + 2y -4 = 0, ठीक है। ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात आपकी समझ में आई, तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा और आप सभी ने जो है इसको नोट डाउन कर लिया होगा। माय डियर देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू मोर क्वेश्चंस, है ना। आपको जो प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस की थोड़ी ज़रूरत है जो कि आपको खुद करना पड़ेगा। मैं तो देखिए यहाँ पे मेथड सिर्फ आपसे जो डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। और हम जो है कई तरीके से चेक कर सकते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया है कि हम कैसे चेक करेंगे। ये लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग है माय डियर, ये आपकी लाइन है पैरेलल है, ठीक है। ये वाली बात आपकी समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, है ना। देखिए नेक्स्ट जब हम बात कर रहे हैं तो ये मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस आपके सारे के सारे सेम है, ऐसा नहीं है कि आपका बहुत कुछ अलग है या ऐसा कुछ है, ठीक है। आपको तो और एक दो क्वेश्चन करा देते हैं भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माय डियर हमें तो क्वेश्चन ही कराने हैं, है ना। तो आपका जो है ये जो आपका एक्सरसाइज है, ठीक है, आपका एक्सरसाइज इसमें 3.1 एंड द एग्जाम्पल्स बिफोर आपका जो 3.1 आपका एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 3.1 से पहले का आपका जो एक्सरसाइज है वो आपके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दोनों मिला करके आप कर लेना, ठीक है। दोनों ही आपके जो है कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, है ना। एक्सरसाइज में भी आपको हो गया है और आपका जो एक्सरसाइज में भी हो गया है, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप ग्राफिकली ही करना चाहते हो तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सॉल्व ग्राफिकली। उससे आगे का आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ equations
द सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और सिस्टम में आपके सामने लिख देता हूँ, देखिए कितना बड़ा सिस्टम है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 3, और नेक्स्ट है आपका 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये आपका सिस्टम आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। मैं एक ही ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी के जितने भी इसके 10 20 50 क्वेश्चन हो आप कर लेना, क्योंकि हमने 9th में डिस्कस किया था और सुबह से मैं चिल्ला रहा हूँ या खड़ा होकर के ये वाली बात, ठीक है। एक ही बार मैं ये लास्ट पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा ही, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ग्राफिकली समझ जाओ, दोनों लाइनों को आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहली वाली लाइन के लिए आप देखिए फटाफट से, पहली वाली लाइन के लिए क्या आएगा 3,0 और 0,3। क्यों भाई, आपने क्या किया, एक बार यहाँ पे x0 डाला तो भाई आपको क्या मिला 3 मिला, और आपने फिर क्या किया y0 डाला तो आपको x क्या मिल गया 3 मिल गया। अब अगर मैं इस वाली लाइन के लिए बात करूं, आपने यहाँ पे x0 डाला तो y आपको क्या मिला